राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा हलचल गुजरात में देखने को मिल रही है, जहां विपक्षी दल कांग्रेस को उसके विधायक ही एक के बाद एक टेंशन दे रहे हैं। बावजूद इसके गुजरात कांग्रेस के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। विधायकों के पाला बदलने के बावजूद पार्टी का दावा है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल जरूर करेगी। तो कांग्रेस के दावे के पीछे क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में हलचल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी जहां 4 में से 3 राज्यसभा सीट जीतने के लिए सियासी दांवपेच आजमा रही है, तो वहीं कांग्रेस को उसके ही विधायक टेंशन देते नजर आ रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में एक के बाद एक विधायक त्यागपत्र सौंप रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे पार्टी के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। गुजरात कांग्रेस का दावा है राज्यसभा चुनाव में उसकी 2 सीटें आएंगी और इसके लिए उसे सिर्फ 1 वोट की दरकार है। हालांकि ये कैसे मुमकिन है, इसके बारे में पार्टी ने बताने से इनकार कर दिया है। गुजरात मामले के कांग्रेस इंचार्ज राजीव साटव ने बताया, हमें दूसरी सीट निकालने के लिए सिर्फ 1 वोट की जरूरत है। हम नंबर पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम संख्या बल पर काम कर रहे हैं और बेकार नहीं बैठे हैं। आपको बता दें, 2017 में कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा में 77 सीटें जीती थी, लेकिन अब पार्टी की स्ट्रेंथ घटकर 65 रह गई है। मार्च से अब तक 8 विधायक कांग्रेस से त्यागपत्र दे चुके हैं। राज्यसभा चुनाव होने तक कांग्रेस ने अपने बाकी विधायकों को अंबाजी, वडोदरा और राजकोट भेज दिया है। नियमों के अनुसार गुजरात राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत 35 वोट की दरकार है। बीजेपी के पास अभी 103 विधायक हैं। राज्यसभा के लिए उसने अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि अमीन को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस से शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। अब तक के गणित के लिहाज से बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों के त्यागपत्र के बाद अब चौथी सीट पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। कांग्रेस अपने विधायकों की बदौलत अभी 1 सीट ही निकालती दिख रही है, यानी पहली वरीयता के आधार पर गोहिल को वोट मिलेंगे, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस की राह कठिन हो गई है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस की सारी रणनीति अब भरत सिंह सोलंकी की पैंतरेबाजी और उनके पिता माधव सिंह सोलंकी की अच्छी छवि पर निर्भर करती है, जो पूर्व सीएम भी हैं। ऐसे में अब कैसे कांग्रेस बीजेपी के ख्वाब पर पानी फेरकर 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाती है, ये तो 19 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि तब तक सूबे की सियासत में समीकरण बनाने बिगाड़ने का खेल चलता रहेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।